पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, लेकिन जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि भारत के खिलाफ जंग में फतह हमारी नहीं, अल्लाह की तरफ से मिली। पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह की राह में निकले थे, जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। फील्ड मार्शल का गुफ्तगू में गज़वात का भी हवाला। कहा, जिस तरह ग़ज़वा उहद में मट्टी डालने से फतह हासिल हुई थी, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह दुश्मनों की तादाद बढ़ी थी तो वो मट्टी भी उनकी आंखों को बंद कर देती थी। उसी तरह पाकिस्तान के सिपाहियों ने मुकाबला किया, अल्लाह ने फतह याब किया। पाक उर्दन ताल्लुकात में नया मोड़। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में सिविल अवार्ड देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मेहमान शख्सियत को एजाज से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला और वफ़द के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम किया गया। महंगे चीनी ने मुंह का जायका कड़वा कर दिया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बेशतर शहरों में चीनी 230 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। छापों के खौफ से कई दुकानदारों ने फरोख्ती बंद कर दी। पेशावर और मसाफात में चीनी मार्केट से गायब है। कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान। हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा किया है। महंगी है चीनी, गरीब बंदे की पहुंच से बाहर है। कई दुकानों से मिल रही है, कहीं से नहीं मिल रही। दूसरे दुकानदार हैं वो कोई 200 दे रहा है, कोई 210 दे रहा है, कोई 190 दे रहा है। चीनी मिलती नहीं है सरकारी रेट पर। चीनी तकरीबन भावपुर में तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, जो ना अगर मिलती है तो 190 200। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए इसके ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो चीनी मार्केट में दस्तयाब है वो बारीक पाउडर की तरह है, वो भी तकरीबन 180 से 200 रुपए उसका रेट है। पंजाब हुकूमत की वार्निंग। शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। कैन कमिश्नर पंजाब कहते हैं कि सूबे की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया है। क्रशिंग ना करने वाली 14 मिल्स को 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना होगा। बाजार में नई चीनी की सप्लाई आने से कीमत में कमी आएगी। क्रशिंग सीजन की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। किसानों को बरवक्त गन्ने की अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। रेट की रिपोर्ट मेरा ख्याल है फाइनल हो गई है, पीएम के पास भेजनी है, फिर कैबिनेट में डिस्कस करके। देखिए, हमने जो रिकमेंड किया है वो पूरा एंड टू एंड रेगुलेशन कर दी है, डीरेगुलेशन कर दी है, एंड टू एंड डीरेगुलेट करें। नई मिलें भी जो लगाना चाहता है लगाए। मार्केट जो फोर्सेज है ना वो फिर फाइनली वो सेटल करती हैं कि अगर शॉर्टेज होगी तो इंपोर्ट कर लेंगे, अगर सरप्लस हुई तो एक्सपोर्ट कर लेंगे और प्राइस सेटल होती रहेगी। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करने का फैसला। वफाकी वजीर अवैस लगारी की सरबराही में कायम खसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की तस्दीक। कहा, सिफारिशात जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। हुकूमत चाहती है कीमतों का तयन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट फोर्सेस करें। कुछ शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी है। 36 से ज़ायद मिल्स ने बॉयलर ऑन कर दिए। चीनी गायब तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ गईं। डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 82 पैसे, मट्टी का तेल 9 रुपए 29 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल बम गिराने पर अवाम बिलबिला उठे। कहा, डीजल की कीमत में इजाफे की वजह से हर चीज महंगी हो जाती है। आम आदमी का जीना वैसे ही दो भर हो चुका है। इक्तदार में आने से कबल हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में कमी लाने के दावे किए थे जो गलत साबित हुए। शहरियों का हुकूमत से अवामी मफाद में फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। सारी बात डीजल ये बढ़ेगा तो वो खाने पीने की चीज़ों पे पड़ेगा, हर चीज़ पे असर पड़ता है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो ये डीजल बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है। डीजल वध गया, कीमत वध गई, लाजमी बात है किराए भी वध जाने ने। क्या करे, गरीब आवाम के साथ ये बड़ी ज्यादती है और क्या कह सकते हैं। डीजल महंगे हो गए तो जाहिर बात है हर चीज़ महंगे होंगे। पेट्रोल पर लेवी में इजाफा। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी कम कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी की शरह 78 रुपए 2 पैसे से बढ़ाकर 79 रुपए 62 पैसे मुकर्रर की गई है।
डीजल पर पेट्रोलियम लेवी ₹1.60 फी लीटर कम की गई। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी की शरह बरकरार रखी गई है। कराची में सब्जियां भी अवाम की पहुंच से बाहर। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे को मजाक बना दिया। मनमानी कीमतों से शहरी परेशान। कहते हैं महंगाई ने रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल बना दी। गोश्त दूर की बात है, अब सब्जियां पकाना भी मुहाल हो चुका। कोई दुकानदार सरकारी रेट्स के मुताबिक सब्जियां नहीं बेच रहा। इंतजामिया ने भी दुकानदारों को खुली छुट्टी दे रखी है। शहरियों का सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालबा। रूस की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी कम कराने के लिए सालिसी की पेशकश। तर्जुमान रूसी वजारत खारिजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम रूस और आलमी बरादरी की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मसाहलती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। रूसी वजारत खारिजा ने तनाज़ात का पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात को करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से बाज रहें और बातचीत जारी रखें। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब जमी बोझ। करप्ट मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारतीय दिफाई कंपनीज अरबों के हुकूमती फंड्स लेने के बावजूद जदीद हथियार वक्त पर देने में नाकाम। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने अपनी दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, बहुत सी भारतीय कंपनीज 70% मकामी मसनूआत का दावा करती हैं, जो गलत है। दिफाई सनत को अपनी सलाहियत के मुतालिक सच बोलना होगा। आप मुआहदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें तो ये हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट सामने आ गई। आइंदा हफ्ते वफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट रूम नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने जजेस के इस्तीफों को सियासी करार दे दिया। कहते हैं, इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया हुआ था। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है। जजेस सियासी पार्टी नहीं हो सकते। जजेस की तनख्वाहों से लेकर उनके फैसलों तक सब पार्लियामेंट का हक है। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो पर हुकूमत को घर भेज देती थी। मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का 27वीं आईनी तरमीम में फोर्सेस से मुतल्लिक तरमीम का खैर मकदम। कहा, जदीद दिफाई तकाज़ों के मुताबिक ये तरमीम वक्त की अहम ज़रूरत थी। दुनिया के कई ममालिक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा मौजूद है। पाकिस्तान में नया ओहदा अफवाज की इस्तेदाद और जंगी सलाहियत में इजाफा करेगा। हिंदुस्तान जितनी भी कोशिशें कर ले उसे भरपूर अंदाज में जवाब देने की ताकत रखते हैं। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने मजीद कहा कि आईनी अदालत का क़याम भी मुल्क के लिए नागुज़ीर था। आईनी अदालत के क़याम से ज़ेर समात और ज़ेर अल्तवा मुकदमात में पेशरफ्त होगी। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का दहशतगर्दी के बावजूद दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन टीम को भी खराज तहसीन। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराज़गी का इजहार। मुसाफिरों से भी बातचीत। वफाकी वज़रा सालिक हुसैन ने प्रोटेक्टर स्टिकर्स चेक किए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान का ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया। वफाकी वजीर सालिक हुसैन का इजहार बरहमी। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। ओफलोट मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोनों नौजवानों को रोकने वाले इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाश, इनाम भी दिया। कहा, मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में भारतीय मैंडेट से हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से राब्ते तेज। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम दीवान अली शुक्ताई भी पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से मुलाकात।
फरयाल तालपुर ने कहा कि दीवान अली चुगताई की शमूलियत से पीपल्स पार्टी खित्ते में मजबूत सियासी कुव्वत बनेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ यकजहती का इजहार करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। हर शहरी के लिए मसावी हुकूक बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का विजन है। पाकिस्तान का आइन मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की मुकम्मल ज़मानत देता है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि अदम बर्दाश्त और तासुब माशरे को कमज़ोर करते हैं। पीपल्स पार्टी एहतराम पर मबनी सियासत जारी रखेगी। भुट्टो ख़ानदान की जमहूरी जिदोजहद कुर्बानियों से रोशन है। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना कठिन। पेशावर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। AQI इंडेक्स 198 रिकॉर्ड। गुजरांवाला फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 तक पहुंच गया। सियालकोट, इस्लामाबाद और लाहौर में भी फ़ज़ाई आलूदगी का रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध का कराची कोरंगी कॉजवे पुल का दौरा किया गया है। तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये मंसूबा कराची की ट्रैफिक में नुमाया बेहतरी लाएगा। शर्जील इनाम मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर भी हमरा थे। आर्ज़ाए क़ल्ब समेत दीगर अमराज में मुब्तला अफराद हज नहीं कर सकेंगे। डिपोर्ट करने की पॉलिसी भी लागू। सऊदी हुकूमत ने बीमार आज़मीन पर हज 2026 की पाबंदी आयद करते हुए डिपोर्ट करने की पॉलिसी लागू कर दी है। वापसी का खर्चा आज़मीन हज खुद अदा करेंगे। बीमार आज़िम को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। शाहीनों का श्रीलंका के खिलाफ मिशन क्लीन स्वीप। श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 212 रन का हदफ। समारा विक्रमा 48 रन बनाकर नुमाया रहे। नसाका के 24 रन। कप्तान पशाल मेंडिस 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद वसीम ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 विकेटें हासिल की। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ट्रंप के गज़ा प्लान पर वोटिंग कल होगी। सदर ट्रंप की सदारत में गज़ा की उबूरी गवर्निंग बॉडी 2027 के आखिर तक काम करेगी। ताज़ा ड्राफ्ट में पहली बार मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र भी शामिल है। दूसरी जानिब अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर और UAE की जानिब से गज़ा प्लान के हक में करारदाद की फौरी मंजूरी का मुतालबा भी सामने आया है। इस्राइली फौज ने हेब्रोन के कदीमी शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। तारीखी इब्राहिमी मस्जिद में मुस्लिम इबादत गुजारों का दाखिला भी बंद कर दिया गया। मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मस्जिद को गैर कानूनी आबादकारों की वजह से बंद किया है। कर्फ्यू की वजह से अक्सर फ़लस्तीनी शहरी भी घरों को वापस ना जा सके। मैक्सिको में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों नौजवान सड़कों पर निकल आए। शहरियों की बड़ी तादाद का सदारती महल के सामने एहतजाज। सिक्योरिटी रुकावटें अबूर करने की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। 100 से ज़ायद अफराद जख्मी। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत की अदम दिलचस्पी से लाहौर में बारिशी पानी महफूज करने का बाबा ग्राउंड मंसूबा ताखीर का शिकार है। बाबा ग्राउंड में क्रिकेट की सरगर्मियां 9 माह से बंद। हुकूमती बैनर्स की भरमार। 30% हिस्सा पार्किंग की नजर। नौजवान सेहतमंदाना सरगर्मियों से दूर हैं। फैमिली पार्क में क्रिकेट खेलने पर मजबूर। शहरियों का मंसूबे की तकमील का मुतालबा। करने आते लोग उनको गेंद लगने का खतरा पड़ जाता है। जितनी जल्दी हो सकता है उसको तो कंप्लीट करें
ताकि बच्चे वहाँ भी शिफ्ट हों और इजी खेलें। मेरी हुकूमत से ये मुतालबा है कि उस ग्राउंड को जल्दी से फ़ौरन ठीक करें ताकि हम उधर खेलने जाएं। ये हमारा इलाका भी नहीं है जहाँ पे हम खेलने आ रहे हैं, तो बड़े को किसी को लग जाए वो कहते हैं ये आप कहाँ से आ रहे हो, आप लोग यहाँ ना खेलो, तो हम कहाँ जाके खेलें। यहाँ पे बैट बॉल खेलने का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, ग्रास भी नहीं है सही, तो अब हुकूमत को कुछ करना चाहिए बाबा ग्राउंड। अदब, फ़न और सकाफ़त के शहर कराची में आलमी सकाफ़ती मेले की सरगर्मियाँ उरूज पर। आज डांस वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर प्ले और डांस म्यूज़िक पेश किए जाएंगे। अदब के फ़रोग़ के लिए सिंध लिटरेचर फेस्टिवल कराची के मकामी होटल में जारी। लिटरेचर फेस्टिवल में मारूफ फ़नकारा सनम मारवी परफॉर्म करेंगी।